कई कई मैया के लिए वो महल बना था, पर उन्होंने जब सुना पत्र आया विवाह का कि बारात लेके जाना है, तो जो है वह उस महल में उन्होंने अपना पग आगे नहीं रखा, बोले इसको हम देंगे राम जी को। और वही कनक भवन है, आज भी वही कनक भवन है। और पूरे अयोध्या में आप सब जगह दर्शन कर लो, पर जब तक कनक बिहारी सरकार का दर्शन ना करो मन नहीं मानता। वृंदावन में बांके बिहारी और अयोध्या में कनक बिहारी, अवध बिहारी, कनक बिहारी। तो पत्र आया जनकपुर से, और पत्र में सब कुछ लिखा हुआ था कि जो है ताड़का को मारा उन्होंने, यज्ञ पूर्ण करवाया, मारीच और सुबाहु को मारा राम जी ने। तब फोन तो होते नहीं थे कि फोन करके राम जी बता दे हाँ पिताजी हमने ताड़का को मार दिया, हाँ पिताजी हमने यज्ञ पूरा करवा दिया, मारी सुबाहु को मार दिया। फोन तो था नहीं, पत्र था। अब पत्र एक ही बार पहुंचा जब धनुष तोड़ दिया राम जी ने, तब पत्र पहुंचा। और पत्र में सब कुछ जब पढ़ा, जब दशरथ जी ने सुना कि राम जी ने ताड़का को मारा, मारी सुबाहु को मारा, अरे इतना जो है इतनी शक्ति, इतना प्रभाव कि अहिल्या का उद्धार कर दिया उन्होंने। और जो धनुष बड़े से बड़े लोग जो है टस से मस नहीं कर पा रहे थे, उस धनुष को राम जी ने तोड़ दिया। अब तो दशरथ जी की प्रसन्नता का कहो ना। और उसमें यह भी लिखा था कि बारात लेकर के आई है। अब तो दशरथ जी ने जो है इतनी प्रसन्नता, तुरंत जो है उन्होंने जो है डुगडुगी पिटवा दी, घोषणा कर दी राम की बारात जा रही है, जिसको चलना है चलो। बारात विशाल काय तैयार हो गई। और यह बारात कैसी है, बरके बिन जात बारात बनी, ये बिना दूल्हे की बारात है। इस बारात में दूल्हा नहीं है, दूर दूर तक खाली बाराती बाराती दिख रहे हैं। और हमारे यहाँ बारात में कौन कौन लोग होते हैं, लहंगा वाला साड़ी पहनने वाले लोग होते हैं, इधर जो है बढ़िया सूट बूट पहनने वाले लोग होते हैं। लेकिन राम जी के बारात में कमंडल वाले भी हैं, दाढ़ी वाले भी हैं, ना जाने कहां कहां से पर्वत गुफाओं कंदराओं में रहते हैं, वहां से उतर के आए हैं राम जी के बारात में जाने को, कि हम भी राम जी के बारात में जाएंगे। तो लंबी लंबी दाढ़ी वाले भी हैं, नया नया कमंडल लिया है, बढ़िया जो है वस्त्र पहने हैं और चल रहे हैं। बड़ी विशालकाय बारात। अब देखो जब बारात अभी इधर से कहीं से गुजरने लगे तो माताओं को बड़ा चाव रहता है, लोगों को बड़ा चाव रहता है कि दुल्हा को देख लें। यदि कार उनके सामने दिख गया कि जो है दुल्हा का कार है, तो वो जल्दी से चाहती है दुल्हा को देख ले, झांक के दुल्हा जरा देख ले। तो यहाँ जब ये बारात निकली तो नगर ग्राम में से होकर के निकली, तो नगर वालों ने कहा भाई बारात तो बड़ी विशाल है, अब बड़े सुंदर सुंदर बाराती हैं, चलो चलो देखा जाए। अब नगर वाले निकल के आए दर्शन करने, और दर्शन करने आए तो एक से पूछा भैया बारात कहाँ से आ रही है। अभी अवधवासी अवधि जो है वो बड़े शान में है, अरे भाई बारात में जा रहे हैं, बारातियों की शान देखो कैसी शान रहती है। और जो दुल्हन के बगल में पर्स लेके चलती हैं दुल्हन की बहन, उनका तो एक अलग ही शान होता है। और दुल्हे के पिता तो कहो ना, दुल्हक जो पिता होते हैं पिताजी, और दुल्हे फूफा, कहो ना क्या शान होता है। अब जो अवध वाले बाराती बने हैं, किसी ने पूछा भैया बारात कहाँ से आ रही, बोले टोक दिया, बीच में टोक दिया। बताता हूँ, ये बारात आ रही है अयोध्या से, बड़े शान में है, ये बारात आ रही है अयोध्या से। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम ने धनुष तोड़ा है, और बारात जा रही है कहाँ, पूछो कहाँ, बोले कहाँ, बोले जा रही मिथिला, विदेह राजा जनक की पुत्री श्री जानकी जी से राम जी का विवाह होगा। अच्छा, नगर वालों ने कहा बहुत अच्छी बात। अच्छा महाराज तो दुल्हा कहाँ है, दुल्हा को दिखा दो। और जैसे ही बोले दुल्हा को दिखा दो तो सिट्टी पिट्टी गुम, दुल्हा है ही नहीं। इतने शान में कह रहे थे कि बारात यहाँ से आई है, बारात जा रही है, रोको मत, पूछो मत, टोको मत। और जैसे दुल्हा को पूछा तो शांत, क्या कहें। अब बगल वाले को देख रहे हैं, हे तुम बताओ कहाँ है दुल्हा। अब वो कहता तुमसे पूछे तो हमको काहे को फंसा रहे हो।
तुम ही बताओ। तब तक आइडिया सोच लिए। तो बोले देखो देखो भैया बारात बहुत बड़ी है। बोले हाँ सो तो है। तो बोले भैया बारात बहुत बड़ी है तो जो है दुल्हा अभी यहीं थे आगे ही, पर अब पीछे छूट गए। जो बारात बड़ी है कौन देख रहा है, अब दुल्हा जो है पीछे छूट गए। नगर वालों ने कहा अच्छा ठीक है पीछे अभी मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी पीछे मिल लेंगे। आगे वालों ने कहा चलो जान बची लाखों का है, हम तो बचे कम से कम, पीछे वाले फंसे हमें कोई मतलब नहीं है। अब पीछे वालों की बारी आई तो नगर वालों ने जो है वही पूछा कहाँ से आ रही बारात। अब वो भी बड़े शान में मूंछ पे ताव दे के बोलते हैं कि आ रही है अयोध्या से, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम ने धनुष तोड़ा है। जो धनुष बड़े से बड़े राजा महाराजा हिला नहीं पा रहे थे वो राम जी ने एक ही बार में तोड़ दिया। तो बोले बारात लेके जा रहे। अच्छा ठीक है, दुल्हा कहाँ है, दुल्हा दिखा दो। अब जैसे बोले तो ये भी चुप, बगल वाले को देख रहे हैं अब क्या किया जाए। तब बोले अच्छा ये बताओ आगे वालों से मिले हो। बोले हाँ आगे वालों से मिले हैं, उन्होंने कहा है कि दुल्हा पीछे छूट गए। बोले हाँ हाँ बस करो पीछे ही थे पर अभी बीच से आगे निकल गए, थे तो पीछे पर बीच से आगे निकल गए। किसी तरह पीछे वाले भी बचे, आगे चले। अब दूसरा नगर पड़ने ही वाला था कि सारे डर गए कि ये भी ना पूछ दें, इस नगर वाले भी ना पूछ दें, तो क्या करेंगे। गए गुरुदेव के पास, वशिष्ठ जी के पास, दशरथ जी के पास। महाराज सब दुल्हा को पूछते हैं और हमारे को बेइज्जती होती है, दुल्हा है नहीं हम क्या करें। अभी कह दिया बिना दुल्हे की बारात है तो हंसी करेंगे सब। तो गुरुदेव ने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, भरत को दिखा दो, क्योंकि भरत राम ही की अनुहारी, राम और भरत एक ही जैसे हैं, तो भरत जी को दिखा दो। बोले नहीं नहीं महाराज भरत जी को कोई कोई पहचानता। बोले नहीं नहीं बता दो कोई दिक्कत नहीं। बोले ठीक है। तब जो है नगर आगे पड़ा, सो सबने मन में रखा था कोई पूछेगा तो भरत जी को। सो बोला भैया इन्होंने तिथि रखी ही नहीं है, ये तिथि रख के निकले ही नहीं है लोग, ये तिथि रख के निकले ही नहीं है लोग। तिथि रख के तब निकलते, बिना तिथि रखे ही निकल गए। क्यों? बोले इसलिए क्योंकि इनके यहाँ खाने को नहीं मिलता। अब इन लोगों ने सोचा कि तिथि रखे बिना पहले ही जाएंगे, ज्यादा दिन रहने को मिलेगा तो वहाँ खाने को मिलेगा कई प्रकार का व्यंजन, इसीलिए पहले ही जा रहे बिना तिथि रखे। अवध वालों ने क्यों भैया हमारे यहाँ खाने को नहीं मिलता। बोले मिलता है, लेकिन क्या मिलता है। बोले क्या मिलता है। बोले हमारे यहाँ 56 प्रकार का व्यंजन मिलता, आपके यहाँ वही सत्तू खा खा के जो है मर जा रहे हैं, दाल चावल भी खाने को नहीं है। तो बोले कि अवध वाले कैसे हैं, तो कहते हैं यहाँ मरी गए मिथिला में बहु व्यंजन मिलत है,